हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएससी नेट 2026 के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। जो हमारा चैप्टर रहने वाला है आज का हमारा यानी टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे। हमारा चैप्टर का नाम है जो टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इम्पॉर्टेंट मतलब सभी टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे। और जो मैं इस मतलब कि क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक टू एडवांस रहेंगे, ठीक है। आप देखेंगे खुद पता चल जाएगा आपको यूपीएससी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जिसने दिया होगा उसको और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक से बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक टू मॉडरेट ही पेपर रहता है, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है ना आपकी, वो क्या होती है, कूलाम्ब होती है। कुल जो और इसमें दो चीज़ पूछ सकता है, ये कौन सी क्वांटिटी यानी राशि है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर राशि है, ठीक है, यानी अदिश राशि है। स्केलर यानी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज। इसका जो मात्रक होता है एसआई यूनिट होता है कूलाम्ब होता है, ठीक है। आवेश का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम्ब। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है उसकी मात्रा क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से जो सही होगा कूलाम्ब होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर अलग आवेश होता है, प्रोटॉन पर अलग होता है। वहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, प्रोटॉन में प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस का होता है। 1.6 × 10⁻⁻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 
और प्रोटॉन में प्लस का होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन पर कितना माइनस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। कूलाम्ब लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, कूलाम्ब का नियम केवल निम्न के लिए मान्य है। कूलाम्ब का जो नियम होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है, ठीक है। कूलाम्ब का नियम जो दो बिंदु के आवेशों के मध्य लगने वाले बल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में कूलाम्ब स्थिरांक का मान, देखो निर्वात में जो कूलाम्ब का आपका फार्मूला होता है ना, F बराबर K(Q1 Q2) अपान r²। यहाँ पे जो K होता है ये कूलाम्ब स्थिरांक होता है। जो कूलाम्ब स्थिरांक का मान होता है 1/4πε0 होता है। जो इसका मान होता है 9 × 10⁻⁻19, जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ, लिखने में यहाँ पे समझ भले ना आए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो निर्वात में कूलाम्ब स्थिरांक का जो मान पूछा गया, ठीक है, इसको सही ऑप्शन हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद्युत क्षेत्र है। देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैं इसके बारे में बताऊं तो इसका फार्मूला जो होता है E बराबर F/Q होता है। F यानी न्यूटन हो गया, C यानी कूलाम हो गया, ठीक है। इसका जो मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम बन जाएगा। और इसका सेकंड मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े होंगे, एक चुम्बक होता है यानी मैग्नेट होता है, उसमें प्लस माइनस जो आपके आवेश होते हैं, ठीक है, चार्ज होते हैं, वो जो प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, आपको पता होगा, आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। जो आपकी दिशा होती है ना ऐसे ऐसे करके होती है, ऐसे ऐसे करके विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे रहते नहीं है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज,
किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जीरो होती है, ठीक है। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई साइलेंट नॉट हैज यूनिट। इस साइलेंट नॉट को बोलते हैं ई नॉट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है इसको। तो जिसको विद्युतशीलता क्या होती है, इसकी जो विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता की इकाई जो होती है, ठीक है। वहाँ पे की था, तो की का मात्रा क्या था, न्यूटन मीटर न्यूटन। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। ये का जो मात्रक था उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम था। आप इसको उल्टा कर देंगे तो विद्युतशीलता का मात्रक निकल आएगा। तो इसको उल्टा क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेट बाय डिस्टेंस टू ए, ठीक है। टू ए दूरी है उसकी, मतलब कि दो आवेश दिए हुए हैं, एक प्लस क्यू दिया हुआ है, एक माइनस क्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बीच की जो दूरी है टू ए है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइपोल बोलते हैं ना, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल चार्ज इज, दो समान आवेश के मध्य जो बिंदु होता है उस पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, दो समान, देखो दो समान आवेश हैं, इनके बीच जो मध्य बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र जो होता है मध्य पर हमेशा जीरो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स फॉर फोर्स नेवर, विद्युत बल रेखाएं कभी नहीं, विद्युत बल रेखाएं कभी क्या नहीं करती, तो हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं क्या नहीं करती। एक दूसरे को नहीं काटती, धनात्मक से शुरू होती, ऋणात्मक से समाप्त होती, निर्वात में मौजूद होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ जो होता है आवेश ले जाने में किया गया क्या, देखो समविभव पृष्ठ, जो समविभव पृष्ठ होता है उसके पृष्ठ पर जो आपका क्या विद्युत क्षेत्र जो होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा जीरो होता है। और समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ए एट डिस्टेंस आर दूरी पर, देखो एक कोई आवेश क्यों है, ठीक है, क्यों दिया हुआ है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत विभव क्या होगा, यानी विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछता है, ठीक है, विद्युत विभव इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो विद्युत विभव के लिए क्या होता है, वी होता है, वी बराबर के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के लिए देखो मैं एकदम कन्फर्म कर लेता हूँ, विद्युत क्षेत्र के लिए ई होता है, विद्युत विभव के लिए वी होता है। विद्युत क्षेत्र का जो होता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब विद्युत विभव का जो होता है के क्यू बाई आर होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो विद्युत विभव में क्या होता है, के क्यू बाई आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र का है, ये विद्युत विभव का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को थोड़ी स्पीड में करेंगे, ठीक है, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस फॉर, धनात्मक परीक्षण आवेश का बल की दिशा, धनात्मक परीक्षण आवेश यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में जो धनात्मक परीक्षण आवेश को रखेंगे ना, तो इसकी दिशा होगी ना विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी, यानी अनुदिश होगी, ठीक है, अनुदिश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर धनात्मक रखेंगे तो दिशा में होगी, अगर ऋणात्मक रखेंगे तो उसके विपरीत होगी। यहाँ पे धनात्मक दिया हुआ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी, ऑप्शन नंबर ए। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इन डबल फोर्स बिकम, ठीक है, इट दूरी दोगुनी करने पर बल कितना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कूलाम का नियम लगेगा, दूरी यानी कोई चार्ज है,
इसके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाएगी तो बल क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल था। इसमें आपको कूलाम्ब का नियम बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में आता है, इसलिए 1-2 सवाल ज़रूर बनते हैं। इस बार का मतलब 2025 में बना था। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, Q1 देखो Q1 Q2 ले लेते हैं और इसके बीच की दूरी क्या दी हुई है, इसके बीच की दूरी को हम लोग डबल कर देंगे, 2 मान लेते हैं, 2a हो गया। ठीक है, बीच की दूरी 2a का स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए तो यहाँ पे जब होगा तो 4 हो जाएगा, 1/4, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर कूलाम्ब के नियम से ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज गिवन बाय, P जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, P जो होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फार्मूला होता है P बराबर Q/D डी यानी दूरी, और दूरी को R भी लिख सकते हैं, तो इसका सही फार्मूला बन जाएगा P बराबर Q/R भी लिखो या Q/D भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी लिखो, 2 में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q/R दिया हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत दो ध्रुव की दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक से धन की ओर होती है। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होती है। ठीक है, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं होती है वो मतलब कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चार्ज इज क्वांटनाइजेशन बिकॉज, आवेश का जो क्वांटिनाइजेशन होता है, क्वांटिटी होती है, क्या होती है, आवेश का क्वांटिनाइजेशन का जो सूत्र होता है Q बराबर N ही होता है, जो E होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिनाइजेशन का जो फार्मूला था Q बराबर N ही होता है, जो E होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन चार्ज इन एन आइसोलेट सिस्टम, विलगित निकाय में कुल आवेश, विलगित निकाय में जो कुल आवेश होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टू चार्ज प्लस Q प्लस 4Q/R फील्ड 0 इसमें दिया, देखो 2 आवेश दिए हुए हैं, एक का प्लस Q आवेश दिया हुआ है, एक का प्लस 4Q दिया हुआ है, बीच की दूरी R दी हुई है आपका। इन दोनों बिंदुओं के बीच आपका वो मतलब कि शून्य बिंदु कहाँ पे आएगा, शून्य क्षेत्र द्वारा दूरी, मतलब इसमें शून्य कहाँ पे आएगा। ठीक है, बीच में जो शून्य की दूरी होगी कहाँ पे आएगी, तो ये फार्मूला से लगेगा आपका कूलाम्ब के नियम से। ठीक है, F बराबर के Q1/Q2/R²। ठीक है, तो देखो सिंपल था। ठीक है, देखो जैसे 2 आवेश दिए हुए हैं आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच की दूरी हो गई R हो गई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बीच में कोई शून्य क्षेत्र दूरी है वो कहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे बीच में दी है ना, बीच में शून्य दूरी है तो इसको हम मान लेते हैं x मान लेंगे, इसको हम लोग मानेंगे R है। देखो हम फिर से हम लोग करेंगे, मतलब कि आपका सही से रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यों था, यहाँ पे प्लस 4 क्यों था, यहाँ पे R था। ठीक है, R था, यहाँ पे बीच में x मान लेंगे, इसको R-x मान लेंगे। तो मैं इतने बता दिया हूँ और आप ये फार्मूला लगाएंगे F बराबर के Q1 Q2/R² लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर E करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लगा ज़रूर लेना, मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। ठीक है, आप ज़रूर लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर E करेक्ट हो जाएगा इसका, एकदम ईजी है। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि सॉल्व नहीं कराया हूँ ना, मैं इसमें सॉल्व थोड़ा स्पेस बहुत कम है इसलिए थोड़ा सॉल्व नहीं हो पा रहा है इसमें, भले ही लेकिन फार्मूला रखेंगे उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़े स्पीड में क्वेश्चन को करूँगा। इफ डिस्टेंस डबल इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स बिकम, दूरी दो गुना करने पर बल क्या होता है? दूरी के हम लोग अगर 2 गुना कर देंगे तो अभी ये क्वेश्चन आया था 1/4 चौथाई, 1/4 था ना, ये वाला आज होगा ऑप्शन नंबर सी था, ऊपर आया है यार, ठीक है। फोर्स 4 इन ईच चार्ज डबल डिस्टेंस हाफ न्यू चार्ज क्या हो जाएगा? आवेश, वो बल दिया हुआ 4 इन, आवेश 2 गुना करने, दूरी आधी, तो नया बल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, कूलाम के नियम से ही ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। कूलाम के नियम से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। बल दिया हुआ है कोई 4 इन दिया हुआ, ठीक है, आवेश को 2 गुना कर दिया है, दूरी को आधा कर दिया, तो नया बल क्या हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब। ये यूपीएससी नीट इम्पोर्टेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, कूलाम का नियम, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें स्पेस नहीं है, नहीं मैं सॉल्व कर देते पूरा, लेकिन मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी पूरा कोशिश करूँगा पूरा बताने की, ठीक है। देखो बल दिया है 4, ठीक है, आप F1 मान सकते हैं, इसको 4 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कूलाम के नियम से। F दिया हुआ है, दूरी को 2 गुना कर दिया गया, यानी 2Q एंड Q, 2Q1 आप मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, ठीक है। और दूरी आधी कर दी गई है, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4Q1 Q2 हो जाएगा, 4Q1 Q2 हो गया। इसको जब आप बाहर निकालेंगे ये वाला क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आया। देखो हमारा कितना सॉल्व हो गया था, देखो जो हमारा सॉल्व हो गया था वो 4Q1 Q2 अपान 1/4 सॉल्व हो गया था, ठीक है। ये 4 ऊपर चला जाएगा ऊपर, वो 4 गुणे 4 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे, तो देखो 2r था, दूरी को आधा कर दिए, स्क्वायर था, तो 4r स्क्वायर होना हो जाएगा, तो 4 ऊपर चल जाएगा, आर स्क्वायर नीचे ही रहेगा, ठीक है। 4 ऊपर चला गया, आर स्क्वायर नीचे ही रहेगा, 4 गुणे 4 हो गया, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये गुणा हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। ये आपका जो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, आप इसको F लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आप ये जब बल आपका दिया था, बल कितना दिया था, देखो अब फिर से एक स्लाइड लेते हैं, तो 16 आ गया था, बल दिया था F1, और जो न्यू बल निकालना था F मान लेते हैं, ठीक है। जो आपका 16 था निकला था, और F1 जो हमारा यहाँ पे दिया था 4 दिया था, न्यू बल दिया था, न्यू हो गया, और को 16 को 64 हो जाएगा, ठीक है। 16 को 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका 64 F निकल आएगा। देखो मैंने एकदम इजी तरीके से बता दिया, मेरे पास बहुत स्पेस कम था इसलिए मैंने 2-3 स्लाइड में बताया हूँ, ठीक है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कूलाम का नियम से आप 4-5 मतलब टाइप के क्वेश्चन ज़रूर, मैं करा दिया हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसी तरह का एग्जाम में आएंगे 100%, ठीक है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो इस चैप्टर में कूलाम का नियम इम्पोर्टेंट है, और जो मात्रक है मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, ठीक है। आवेश क्वांटिटी, क्योंकि मतलब आवेश अ चार्ज इज क्वांटिटाइज बिकॉज, जो आवेश को क्वांटिटाइज का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो संपूर्ण गुणज होता है, एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक चालक स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है, एक चालक जो होता है, एक चालक कोई है उसमें स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र जो होता है सदैव शून्य होता है, ठीक है, ऑलवेज शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर समान आवेश से क्षेत्र, कोई समबाहु त्रिभुज आपका दिया हुआ है, ठीक है, कोई आपका समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, इसके इसके मध्य पर यानी केंद्र पर जो आपका आवेश का क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसके केंद्र पर ये से ये काट देगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ठीक है, इधर से इधर कटेगा, इधर से इधर कट जाएगा। समबाहु त्रिभुज में जो केंद्र पर आवेश का क्षेत्र होगा हमें 0 होगा, हमेशा नहीं, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि आवेश दिया नहीं है, समान आवेश दिया हुआ है, ठीक है, समान आवेश पर शून्य हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एक समबाहु आपका त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है। ये से ये कटेगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। इसमें समान आवेश दिए हुए हैं, तो समान आवेश के लिए क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का आप लोग पहले चित्र याद कर लेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का होता है चित्र ये हो जाए, इसके तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक कोण होती है 19 डिग्री की होती है। ये आपका मैथ में आता है, ठीक है, कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 19 डिग्री की होती हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक समान क्षेत्र में कार्य करता है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान क्षेत्र में कार्य निर्भर करता है। अच्छा, ठीक है। एक समान जो क्षेत्र होता है उसमें कार्य क्या निर्भर करता है, उसमें प्रारंभिक और आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। एक समान क्षेत्र में कार्य निर्भर करता है, प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है। एक समान क्षेत्र में दो ध्रुव अनुभव करता है, यानी डाइपोल यूनिफॉर्म फिक्स्ड एक्सपीरियंस। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो आपका डाइपोल यहाँ पे मान लो रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यों, यहाँ पे माइनस क्यों मान सकते हैं। यहाँ पे आपका होगा केवल टॉर्क डिपेंड करता है, ठीक है, यानी बल आघूर्ण डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर असमान विद्युत क्षेत्र होता है तो वहाँ पे टॉर्क भी लगेगा और बल भी लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर उस केस में दूसरा रहेगा, इस केस में केवल बल होगा। अगर समान क्षेत्र विद्युत क्षेत्र मतलब जो रेखाएं होती हैं उनके बीच दो ध्रुव आघूर्ण रखेंगे तो वहाँ पे हमेशा बल लगेगा। असमान जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनके बीच केवल बल आघूर्ण नहीं, बल और बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है। असमान के लिए केवल बल आघूर्ण लगेगा। इसमें समान के लिए दिया गया है तो बल आघूर्ण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बल आघूर्ण अधिकतम कहाँ होता है, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यानी कि जो आपका मैक्सिमम होता है, आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 180 रखेंगे तो 0 आएगा, तो आप 19 जब रखेंगे ना तो मैक्सिमम पी ई आएगा, ठीक है। आपका पी ई आ जाएगा, पी ई ऑप्शन नंबर यानी 19 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ डाइपोल। इस क्वेश्चन मतलब इतने जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इतने क्वेश्चन बस कर लेना, बस बहुत हैं चैप्टर आप अपने, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जो आपका फार्मूला क्या होता है, अच्छी स्थिति के विपरीत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो अच्छी स्थिति में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है 2kp/r² होता है, r³ होता है, सॉरी r³ होता है, ठीक है। और जो निरक्षीय स्थिति पर होता है E बराबर kp/r³। अच्छी स्थिति में 2 होता है, निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं लगता, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं लगता है, अच्छी स्थिति में 2 लग जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 2 अपोजिट चार्ज दिए हुए हैं, एक प्लस क्यों है मान लेते हैं, एक माइनस क्यों है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या दी हुई है, 2a दिया हुआ है। सेपरेशन हाफ, इसको हाफ कर दिया जाए, यानी कि दूरी को हाफ करने को बोल रहा है, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समान रहेगा। क्या समान हो जाएगा, विद्युत आघूर्ण समान रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 अपोजिट पोल हैं, ठीक है, 2 अपोजिट पोल हैं, इनके डिस्टेंस जो है 2 दिया हुआ है। बोथ डबल, यानी जो आपके चार्ज दिए हैं डबल दिए हुए हैं, और जो इनके बीच की दूरी हाफ कर दी जाए तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ध्रुव आघूर्ण पर, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन का मतलब बता रहा है कि आपके 2 आवेश दिए हुए हैं, इनको डबल कर दिया जाए, ठीक है, इनको डबल कर दिया जाए
और बीच की दूरी की आधी कर दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसे कूलाम के नियम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें से आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो फार्मूला आएगा सेम आएगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ साइलेंट नॉट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ जो आपके के की व्युत्क्रम होती है, के का जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और जो साइलेंट नॉट का होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। असमान क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। देखो असमान क्षेत्र के लिए क्या होता है, बल एंड टॉर्क दोनों। ऑप्शन नंबर सी। फोर्स इफ इन एयर डाइलेक्ट्रिक फोर्स फोर इंसर्ट न्यू फोर्स परावैद्युतांक फोर पर न्यू बल क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चार्ज प्लस क्यू क्यूब सेंटर फ्लक्स थ्रो वन फेस। घन की फलक, देखो घन में जो फलक होते हैं वो कितनी होते हैं, 6 होते हैं। जो आपके कॉर्नर होते हैं 8 होते हैं, यानी 8 जो यानी किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं। फलक 6 होते हैं, कोने 8 होते हैं, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आपके यहाँ फलक की बात हो रही, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 स्पाइलिन नॉट हो जाएगा। क्यू बराबर 6 अपॉन, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो मतलब इसमें फ्लक्स के लिए दिया है, फलक के लिए दिया है। अगर आपको कोने के लिए दिया होता तो क्या होता है, 8 हो जाता है, यहाँ पे 6 की जगह 8 हो जाता है, ये वाला हो जाता। अगर आपका किनारे के लिए दिया हुआ तो 12 स्पाइरल नॉट हो जाता, ठीक है। सिंपल है ना। अनंत समतल शीट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपकी क्या होती है, ये वो क्या होते हैं, सिग्मा। अनंत समतल शीट के लिए क्या होता है, सिग्मा। ई बराबर जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आवेशी चालक की गुहा में क्षेत्र होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। 180 घुमाने पर कार क्या होता है, जीरो। अगर 0 डिग्री पर सेल्सियस मतलब घुमाएंगे डिग्री पर तो 0 आएगा, 180 पर घुमाएंगे तो 0 आएगा, अगर 90 पर घुमाएंगे तो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। चार्ज दिया हुआ है क्यू कॉर्नर और क्यूब यानी कोने पर, जो कोने के लिए मैंने क्या बताया था, 8 बताया था ना, 8 होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटते हैं क्योंकि दिशा निश्चित हो जाती है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कटेंगी तो उनकी दिशा होती है अलग अलग हो जाती है, यानी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। कूलाम बल होता है, कूलाम बल क्या होता है, केवल आकर्षण केवल प्रतिकर्षण दोनों पर लगता है, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन नंबर रिफ्लेक्सिव यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बंद पथ का कार्य क्या होता है, बंद जो पथ होता है आपका कार्य क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अ डाइपोल यूनिफॉर्म फिक्स्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। एक समान क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। एक समान क्षेत्र के लिए केवल बल आघूर्ण, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए बल आघूर्ण एवं बल दोनों, ठीक है। लेकिन एक समान के लिए केवल टॉर्क। अनंत रेखीय आवेश का क्षेत्र क्या होता है, देखो अनंत रेखीय आवेश का क्षेत्रफल होता है, ये मतलब सूत्र जो होता है ई बराबर 2k लेमडा अपॉन आर होता है, ठीक। 2k लेमडा अपॉन आर होता है। तो आप इसका जो इसमें जो दिया हुआ है 1 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ई बराबर ई व्युत्क्रम जो होता है या ई व्युत्क्रम जो आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
एक बार आप लोग ये क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर शार्प पॉइंट न्यूक्लियर बिंदुओं के पास क्या होता है? जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है न्यूक्लियर बिंदुओं के पास मैक्सिमम होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें टू चार्ज 3 एंड -3, इसमें का जो दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर फोर्स गुलाम के नियम से ये भी आ जाएगा। ए बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आप मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखो ए बराबर के का जो मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। और जो पहला गुलाम दिया गया होगा Q माइक्रो कुलाम में दिया गया तो 10⁶ के गुणा 10⁶ से भाग हो जाएगा। Q2 आपका यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। Q2 आपका माइनस में दिया हुआ 10⁶ आ जाएगा, ठीक है। इसके अपान में नीचे दिया हुआ दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर में। 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर को हटाएंगे तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर आ जाएगा। और ये मतलब यार इसमें जगह नहीं है, ठीक है। जगह होती तो मैं पूरा सॉल्व करा देता, ठीक है। कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। देखो की जगह आपको क्या रखना है 9 × 10⁹। Q1 की जगह क्या रखना है यहाँ पे Q1 3 माइक्रोमीटर में दिया हो तो कुलाम में चेंज करना है। तो कुलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 के गुणा कर देंगे। और Q2 -3 × 10⁻6 के गुणा कर देंगे अपान मीटर में होता है नीचे। तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का क्या करेंगे भाग करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको फार्मूला बस याद रखना क्या लगेगा, ए बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसमें मॉड में भी लगा सकते हैं, ठीक है, मॉड। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो सवाल आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 8.1 आ जाएगा, ठीक है। आपका फील्ड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड कुलाम दिया हुआ है 6, यानी एक कोई बिंदु है उसका जो आवेश दिया हुआ है 6 माइक्रो कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 मतलब कि 10 की पावर -6 के आप लोग गुणा कर देंगे। माइक्रो कुलाम में को कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 के आप गुणा कर देंगे तो कुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो r दूरी पर बिंदु P पर या कोई भी बिंदु है उस पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर KQ/r², ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा क्या आ जाएगा 1.35। आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे E बराबर KQ/r²। ये की जगह 9 × 10⁻⁻9 क्यों की जगह 6 × 10⁻⁻6। आर की जगह 20 को आप मतलब कन्वर्ट करेंगे 100 का भाग करेंगे तो 0.20 आ जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे आप, इतना करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैं जितने भी फार्मूला बेस्ड सवाल बता रहा हूँ एकदम 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। और वल्लभ की गेंद पर विद्युत क्षेत्र होता है 0 होता है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट फिजिक्स से थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है। बायो केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में थोड़ा कम समय लगता है, फिजिक्स में पूरा बताना पड़ता है तो इसलिए टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चालक पर आवेश स्थित होता है, जो चालक पर आवेश जो होता है बाहरी सतह पर स्थित होता है, ठीक है। जो चालक पर आवेश होता है वो बाहरी सतह पर स्थित होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। अचालक पर अंदर हो जाएगा
चालक पर या तो होगा, नहीं होगा तो अंदर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे चालक की बात हो रही है, तो चालक पर जो आवेश होता है बाहरी क्षेत्र पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, आउटर सरफेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।